आपका एक बयान है जिसमें आप कहते हैं कि मुस्लिम लड़कों को बात करने की तहजीब और तमीज़ नहीं होती है। जी। ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आपने ऐसे राय बना ली? एक फेक आईडी बनाई है इंस्टाग्राम पे हम्म। और उसमें बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें हम्म। हॉट चिक वाली डालिए। ठीक है। उसके बाद देखिए मुसलमान लड़के आपको कैसे कमेंट्स करते हैं। तो ठीक है, वो तो फिर सोशल हो गया ना। आप तो सामने की बात कर रहे थे। प्रैक्टिकल भी उनको आप बिल्कुल तहजीब जहाँ नहीं है तक बात मुझे याद करने है की। कि आप एक टीवी डिबेट पे थी और आपके साथ किसी ने काउंटर करने की कोशिश की। आपने कहा मुझे पता है कि आप लोगों को तमीज़ नहीं होती, मुसलमान लोगों को बिल्कुल बात करने की तमीज़ नहीं होती है। हाँ, नहीं थी। तो ऐसा आपने क्यों बोला? वो तो आप क्योंकि सामने वाले इस्लामिक स्कॉलर ने कहा, ए सुन सुन सुन। अब आप मुझे बताएं कि एक औरत से ऐसे बात की जाती है? आप काउंटर करें ना। आप अगर मैं आपसे सवाल कर रही हूं, जवाब नहीं है, आप लड़िए झगड़िए। ए सुन सुन करके कौन बात करता है? कौन बात करता है? तो ठीक है, आप उनको बोल सकते थे कि इसमें मुसलमान नहीं, शब्द ये तो क्यों मुझे उठाया? पता है कि उनको तहजीब नहीं है। ठीक है, इसमें मुसलमान आपने जनरलाइज क्यों कर दिया कि मुसलमान लड़कों क्योंकि मुसलमान मर्दों को बात करने की तहजीब नहीं है। उनके अंदर डिक्टेटरशिप बहुत ज़्यादा होता है। उनकी नज़रों में औरत की औकात सिर्फ बिस्तर पर होती है। उनकी नज़रों में औरत बनी ही है बिस्तर पर उनके डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। उनके लिए औरत का जन्म ही हुआ है सिर्फ अश्लीलता के नंगे नाच के लिए। और ये लोग हमेशा प्रमोट करते रहते हैं चार शादी को। इनको फोरसम बहुत पसंद है। अब आप मुझे बताएं कि किस हिसाब से असदुद्दीन अवैसी लोकतंत्र के मंदिर के अंदर हमारी प्यूबर्टी की बात करता है। क्या बोला था? एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। अभी हालिया में सर्वोच्च न्यायपालिका में बात उठी थी ना कि 13 साल की बच्ची की शादी 40 साल 50 साल से नहीं होगी। उसके बाद हमें मान्यता दिया जा रहा था कि हमारा छोटे उम्र में शादी नहीं होगी। तो असदुद्दीन अवैसी चिल्लाए, नहीं नहीं नहीं, इस्लाम में एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। अरे अवैसी, अब तुम हमारा सलवार क्यों देख रहे हो भाई? लेकिन वो वकालत ही उन्हीं की करते हैं, तो फिर किसकी बात आवाज उठाएंगे? वो तो वो औरत की प्यूबर्टी की बात करेंगे? नहीं, मतलब बेशरम है असदुद्दीन अवैसी भाई। एक मर्द औरत की प्यूबर्टी की बात कैसे कर सकता है? चलिए, एक सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि मुसलमान के लिए देश बड़ा है या धर्म यानी संविधान बड़ा है या इस्लाम? आपका क्या राय है? मेरे लिए तो मेरा भारत। और बाकी आप जिस मुसलमान को कोट कर रही हैं उनके लिए क्या बड़ा है? उनके लिए इस्लाम बड़ा है। पता कर लीजिए। कारण? देखिए, इस्लाम में पुरुषों को बहुत प्रिविलेज है। ठीक है, बहुत प्रिविलेज है। इस्लाम में पुरुष जितने आराम से पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने अश्लीलताओं को पूरा कर लेते हैं, वो संविधान में वो नहीं कर सकते हैं। आप कहना चाहते हैं क्या संविधान इस बात की इजाज़त देगा कि आप 9 साल की बच्ची से निकाह कर लो? क्या संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि आप 4 बीवी एक साथ रखो? क्या संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपनी कज़न से शादी कर लो, अपनी फुफ्फो से शादी कर लो, अपनी चाची से शादी कर लो, चाचा मर जाए तो? लेकिन इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है। तो इस्लाम में इतना सारा प्रिविलेज है। तो संविधान तो ये भी देता है ना कि अपने धर्म का पालन कर सकते हो। तो वो अगर कर रहे हैं तो क्या गलत है? लेकिन ये जो गंदगी कर रहे हैं, ये जो बेहूदगी कर रहे हैं। नहीं, तो उनके धर्म के हिसाब से कहा गया ना 4 शादी कर सकते हैं। अगर वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो क्या गलत है, मुझे बताएं आप। अब यहाँ रहना है तो संविधान तो मानना होगा ना। कहाँ रहना? आप बेसिकली कोट कर रही हैं कि यहाँ रहना, यार किसका है ये? यहाँ रहना है तो संविधान मानना होगा। मान तो रहे ना, वो संविधान तो उनको अधिकार देता है कि अपने धर्म को अच्छे से आजादी से जी धर्म सकते को हैं। मानो, हाँ, तो नमाज पढ़ो, तो उनका धर्म यही कहता है। पढ़ो, मस्जिद जाओ, ईद मनाओ, बकरीद मनाओ, मुहर्रम मनाओ। लेकिन आप संविधान से परे नहीं जा सकते हैं। आप अगर दूसरी शादी एक बीवी के होते हुए करेंगे तो आपको 7 साल जेल जाना पड़ेगा। लेकिन आपके सामने आपका दोस्त मुसलमान 4 बीवी लेकर घूमेगा और आपको चढ़ाएगा। नहीं, तो अगर ठीक है, लेकिन वो अपने धर्म के हिसाब से तो चल रहा है। मुझे नहीं संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है ना। नहीं, संविधान ही तो कहता है ना कि अपने धर्म को 4 शादी करो, ये संविधान कह रहा है। बिल्कुल नहीं, वो उनका शरिया कहता है। तो हम शरिया पे चलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम संविधान पे चलेंगे। लेकिन संविधान तो उनको इजाजत दे रहा है कि अपने शरिया उनको छोड़ना पड़ेगा। और वैसे भी ये शरिया हमारी अल्हामी किताब नहीं है। ठीक है, ये शरिया ब्रिटिश और जिन्ना का बनाया हुआ है। अच्छा, इसका मतलब कोई इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं? बिल्कुल नहीं। शरिया का कोई मुझे दे दे रेफरेंस।